Hello everyone. Welcome back once again to Business Studies with Anubha. So students, we have been studying Fayol's principles in our previous videos. हमने अब तक के 10 principles पढ़ लिए हैं. ये 11th principle है principle of equity. So let us see what does the equity principle tell us. So according to Fayol, the good sense and experience are needed to ensure fairness to all employees who should be treated as fairly as possible. तो ये good sense और experience किसके पास होना है? The managers. The managers should show good sense and experience to ensure fairness towards all the employees. Fairness, impartial treatment. सभी को एक जैसा treat करना है ताकि सारे के सारे एम्प्लॉयज़ जो हैं सेटिस्फाइड हों और जो सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप है वो कॉर्डियल हो और द एम्प्लॉयज़ फील मोटिवेटेड to contribute their maximum towards the achievement of organizational goals. They work in a committed manner, devoted manner. They are dedicated towards the organization. When they have received equal and fair treatment from their superiors. So according to Fayol, the managers have to show the experience and good sense, which is very much needed to ensure fairness to all employees. Next, let us see what is the principle of equity. What is the statement? That equity का मतलब क्या है पहले? It refers to kind, fair and just treatment of workers by managers. तो हमने अभी देखा कि जो वर्कर्स हैं उनको फेयरली इक्वली सेम टाइप ऑफ ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, है ना. जस्ट होना चाहिए, राइट या प्रॉपर करेक्ट ट्रीटमेंट किया जाना चाहिए. उनके साथ बुरा व्यवहार नहीं होना चाहिए. उनको ये फील नहीं होना चाहिए कि उनके प्रति कोई बायस या प्रेजुडिसेस है या कोई डिस्क्रिमिनेशन है. डिस्क्रिमिनेशन फ्री एनवायरनमेंट विथ इक्वल ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़. तो सारे वर्कर्स को, सारे एम्प्लॉयज़ को बराबर ग्रोथ के अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड किए जाने चाहिए. देयर शुड नॉट बी एनी बायसेस और प्रेजुडिसेस और डिफ्रेंसिएशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, जेंडर, लैंग्वेज, नेशनैलिटी. तो जो जेंडर के बेसिस पे सपोज़ एक एम्प्लॉई है राम और दूसरी एम्प्लॉई है उसी कंपनी में सीता, जो दोनों एक ही जॉब पोजीशन मीन्स दोनों मैनेजरियल लेवल पे हैं. अब ऑन द बेसिस ऑफ दैट राम इज़ मेल एंड सीता इज़ अ फीमेल, हम लोग उनके बीच में अगर एक ही लेवल में हैं वो दोनों, तो उनको एक जैसी सैलरी होनी चाहिए. सैलरी जो है अलग अलग हम नहीं कर सकते ऑन द बेसिस ऑफ देयर जेंडर. ठीक है. अब नेशनैलिटी के बेसिस में आपने सुना होगा नाम सुंदर पिचई. सुंदर पिचई जो कि इंडियन ओरिजिन के हैं, उन्होंने अभी गूगल सीईओ थे, जो अब अल्फ़ाबेट जो उसकी पेरेंट कंपनी है उसके वो सीईओ हैं. इसी तरह से आपने नाम सुना होगा इंदिरा नूई का, जो पेप्सिको कंपनी की सीईओ रह चुकी हैं. ठीक है. तो इस तरह से जो नेशनैलिटी है, इंडियन ओरिजिन है उनका, वो उनके काम के आड़े या उनकी प्रोग्रेस के आड़े नहीं आना चाहिए. इक्विटी डजंट मीन इक्वल सैलरी टू पियोन एंड सुपरवाइज़र, बट इक्विटी मीन्स एप्लीकेशन ऑफ सेम डिसिप्लिनरी रूल्स, लीव रूल्स इर्रेस्पेक्टिव ऑफ ग्रेड पोजीशन एंड रैंक. तो अब पियोन जो है, बिकॉज़ उनका काम अलग है, सुपरवाइज़र का काम अलग है, तो उनके अपने अपने काम के मुताबिक उनकी सैलरी होगी या वेजेस होंगे, है ना. लेकिन इक्विटी का मतलब ये है कि जो डिसिप्लिनरी रूल है वो सबके लिए एक जैसा होना चाहिए. सपोज़ द रिपोर्टिंग टाइम इन द ऑफिस इज़ 8 AM फॉर ऑल. तो अगर वो चाहे पियोन हो या सुपरवाइज़र हो, सभी को 8 AM का जो रूल है वो फॉलो करना है इक्वली. इसमें अगर सुपरवाइज़र लेट से आते हैं और पियून थोड़ा सा लेट से आते हैं और पियून के ऊपर एक्शन होता है, सुपरवाइज़र के ऊपर नहीं होता है, तो ये गलत होगा और ये इक्विटी नहीं कहलाएगा.
Next, let us see what are the positive effects and consequences of violation. पॉजिटिव इफेक्ट, हाई मोरल, जैसा कि बोला, सेटिस्फैक्शन लेवल हाई होगा, मोटिवेशन होगा, सो इट विल इंश्योर द लॉयल्टी एंड कमिटमेंट ऑफ द एम्प्लॉयज़. What will be the consequences of violation? Unhealthy superior subordinate relationship और conflict. तो जैसे अगर मैंने जो पिछले स्लाइड में एग्जांपल दिया कि अगर सपोज़ प्यून थोड़ा लेट आ रहा है और उसे हमने पनिश किया, पेनाल्टी इम्पोज की, और जो सुपरवाइज़र है वो भी लेट आया था लेकिन हमने उस पर पेनाल्टी इम्पोज नहीं की. अब जो प्यून है उसके मन में ऑटोमेटिकली ये बात आ जाएगी कि देर इज़ पार्शियलिटी, है ना. तो वो धीरे धीरे ये जो सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशन है उसका अपने सुपीरियर के साथ रिलेशन ख़राब हो जाएगा. कहीं ना कहीं उनके मन में डिससेटिस्फैक्शन होगा जो इंक्रीज्ड एम्प्लॉय टर्नओवर का रीज़न भी हो सकती है. मतलब एम्प्लॉयज़ जो है दे कैन क्विट द जॉब, दे कैन स्विच ओवर टू सम अदर ऑर्गेनाइजेशन. Then let us see what is the difference between equity and equality. तो स्टूडेंट्स के बीच में ये जनरली एक कन्फ्यूजन आ जाता है कि इक्विटी और इक्वालिटी दोनों एक है, लेकिन ऐसा नहीं है. देखते हैं इसमें, जैसे इस छोटे से पिक्चर में दिखाया है, इक्वालिटी मीन्स सेमनेस. ये जो तीनों बच्चे हैं जो मैच देख रहे हैं, तो उनको तीनों को हमने एक जैसा सपोर्ट प्रोवाइड किया है, सेम है ना. गिविंग एवरीवन द सेम थिंग इफ़ ओनली इट वर्क्स ओनली इफ़ एवरीवन स्टार्ट्स फ्रॉम द सेम प्लेस. अब इनकी सबकी हाइट अलग अलग है, अगर हमने इनको इक्वल सपोर्ट दे भी दिया है, देन ऑल्सो दे आर नॉट एबल टू, दिस फेलो इज़ नॉट एबल टू वॉच द मैच. अब इक्विटी देखें क्या है. इक्विटी मीन्स फेयरनेस. फेयरनेस क्या, उनकी पोजीशन के मुताबिक अपॉर्चुनिटीज़ we must first ensure equity before then only we can enjoy equality. तो जब हम यहाँ पर उनको इक्विटी देंगे, मतलब देखो अलग अलग तरह से दिया गया है. यहाँ पे इन्हें सपोर्ट नहीं मिला है, इनको एक सपोर्ट है, इनको 2 बॉक्सेस दिए हैं ताकि उसके ऊपर खड़े होकर के वो देख सकें. तो जब तक कि ये तीनों इक्वल लेवल पे नहीं होंगे तो हम इक्विटी को एंजॉय नहीं कर पाएंगे. तो पहले हमें इक्विटी देना है, तब वो इक्वालिटी एंजॉय कर पाएंगे. यहाँ उनको इक्विटी मिली है तब दे कैन एंजॉय द इक्वालिटी. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी. वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो with another principle of all. Keep watching and sharing.